मैं एक एक करके बात कर लेते हैं, पहले पूरे केस की बात कर लेते हैं। प्रमोद तिवारी जी की बात से शुरुआत करता हूं। वो ये कह रहे हैं कि केस से जुड़ा हुआ मामला है, वो कह रहे हैं कि मैं ये नहीं कहता हूं कि कन्विक्शन में, मतलब किसी ने खून किया है तो गांधी परिवार के लिए अलग नियम बनाइए और बाकी जनमानस के लिए अलग बनाइए। बोला नहीं, उन्होंने कहा कि सजा जब आप देते हैं तो अब ये देखना पड़ता है कि इस व्यक्ति की पृष्ठभूमि क्या है, क्या इसने ऐसे पहले इससे क्या कोई गुनहगार है, रिपीट ऑफेंडर है या नहीं है, ये सब कुछ देखना पड़ता है। तब ये देखिए कि क्या पृष्ठभूमि है इस परिवार की, इस परिवार ने देश के लिए क्या किया है, तब आपको देखना पड़ेगा। राहुल गांधी को डेफेमेशन के मामले में 2 साल की सजा कहीं से भी न्याय संगत नहीं। देखिए, इसमें 2 बातें हैं। पहली बात, कांग्रेस पार्टी का यह कहना घोर आपत्तिजनक है। इसका मतलब क्या हो गया? जुडिशियल ज्यूरिस्प्रूडेंस, अगर हिंदी में कहें न्यायालय का न्यायिक विवेक, आप अपने को उससे ऊपर रख रहे हैं। मतलब आप तय करेंगे कि न्यायालय को किस जगह के ऊपर क्या तय करना चाहिए था, क्या सोचकर किस पृष्ठभूमि में क्या निर्णय देना चाहिए था। यह फिर वही अहंकार आ जाता है कि मैं न्यायालय से ऊपर हूं। अब यदि यह देखें कि पृष्ठभूमि देखनी चाहिए, तो मैं कहना चाहता हूं कि पिछड़े वर्ग के प्रति इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी, और मैं कहूंगा इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। एक ऐसे नेता ने कही है जिसकी पार्टी उसे घोषित रूप में कहती है जनेऊधारी ब्राह्मण है। मान्यवर, अगर किसी दूसरी जगह पे कह दिया होता, आग लग गई होती अब तक, मगर आज पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग के स्वयंभू अघोषित अलंबरदार जाके मौन साधना में लीन हो गए। कोई कुछ नहीं बोल रहा है, ऊपर से ज्ञान दिया जा रहा है न्यायालय के लिए कि न्यायालय को ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा। अब दूसरी बात, चलिए, उनको लगता है कि पृष्ठभूमि, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, पृष्ठभूमि यह है कि आपकी दादी चुनाव में धांधली के लिए दोषी सिद्ध हो गई थी। इसके बावजूद आपकी पार्टी ने उनके लिए नारा लगा दिया था, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात कर रहा हूं। आपके स्वर्गीय पिताजी पहले प्रधानमंत्री थे जो किसी भ्रष्टाचार के आरोप में घेरे में आ गए थे बोफोर्स में, और सिखों के नरसंहार के बाद उन्होंने कह दिया था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, जस्टिफाई कर दिया था। आपकी आदरणीय माताजी की छत्र छाया में चलने वाली सरकार ने उस राजघाट में जहां आप बैठे हैं, वो बापू की समाधि पर जिस पे हे राम लिखा, कह दिया था राम तो काल्पनिक थे। और फिर क्या क्या शब्द बोले गए हैं कांग्रेस के द्वारा, एक नहीं अनेक बार। और स्वयं श्री राहुल गांधी जी की पृष्ठभूमि देख लीजिए। चोर शब्द का उपयोग सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में गलत तरीके से करने के लिए इसी 2019 में उन्हें अनकंडीशनल अपोलॉजी, यानी बिना शर्त माफी मांगनी पड़ी थी। तो मैं मान्यवर तिवारी जी से कहना चाहूंगा, पृष्ठभूमि देख लीजिए तो समस्या और जटिल नजर आती है। तो मुझे लगता है कि और अभी हाल की पृष्ठभूमि देखिए, पिछड़े वर्ग का अपमान किया अलग, पूरे भारत के लोकतंत्र का अपमान करके चले आए। अब आप बताइए, क्या यह पृष्ठभूमि राजनैतिक या नैतिक दृष्टि से इस योग्य लगती है कि यह कोई अनायास मुंह से निकला सहज का बात है? माफी मांग लेते हैं, कौन सी समस्या की बात? किस बात की माफी? ये सवाल तो हमने कांग्रेस लीडर से पूछा, किस बात की माफी मांगे? नीरव मोदी को चोर कहा था, ललित मोदी को चोर कहा था, उन जो लोग देश का रुपया लूट के भागे थे उनको चोर कहा था। एक तरफ ये वो पार्टी है जो कहती है कि आतंकवाद का मजहब नहीं होता, चाहे हजारों उदाहरण हो, और वो कहेगी चोर की जाति होती है। 2 उदाहरणों पे अद्भुत है ना तर्क। ये वही लोग हैं ना जो छाती पीटते थे कि आतंकवाद को मजहब से मत जोड़िए, भले ही हजारों उदाहरण दिखाई पड़ते हो, मगर 2 केवल सरनेम में सिमिलरिटी के आधार पर आप पूरी की पूरी एक पिछड़ी जाति की बिरादरी को चोर घोषित कर देंगे, और उसके बाद कितने अहंकार के साथ कहेंगे कि मैंने क्या गलत बोला। ये आपकी कोशिश है कि उसको जोड़ दिया जाए ओबीसी जाति के साथ, मोदी जाति के साथ जोड़ दिया जाए, आपकी कोशिश है। हमारी ये वो कह रहे हैं हमने ऐसा नहीं किया। हमारी कोशिश नहीं है, ये तो उस समाज के लोगों ने जाके न्यायालय में ये याचिका लगाई। वो आपका एमएलए उन्होंने वो आपके एमएलए हैं। तो हम आपसे कह तो रहे हैं, उन्होंने ये कहा था, उन्हें एक बार माफी मांग लेनी चाहिए थी। नहीं, उन्होंने अगर ये कहा होता, उनका क्या वर्ड था, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता, सारे ये चोर क्यों होते हैं। अब कोई किंतु परंतु की गुंजाइश है इसमें? मुझे तो नहीं लगता कोई गुंजाइश है। इसीलिए मैंने कहा, ये लोकतंत्र के अंदर जो राजतंत्रीय अहंकार है, ये उस कारण से यह समस्या आ गई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।